साथियों नमस्कार। जैसा कि हमें पता है, कक्षा 5 और कक्षा 8वीं के लिए वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्रों का वेरिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इस वर्ष 5 और 8वीं की परीक्षा में एक परिवर्तन किया गया है। शासकीय विद्यालयों के साथ-साथ अशासकीय विद्यालयों के छात्रों का रजिस्ट्रेशन भी एग्जाम के लिए पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो शासकीय विद्यालयों के लिए यह प्रक्रिया 31 अक्टूबर से आरंभ हो चुकी है और अशासकीय विद्यालय तथा मान्यता प्राप्त मदरसे जिनको डाइस कोड राज्य सरकार से मिला है या स्कूल एजुकेशन विभाग से प्रदान किया गया है, उनको भी अपने 5वीं और 8वीं के छात्रों का रजिस्ट्रेशन कराना है। तो आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इनके छात्रों का रजिस्ट्रेशन या वेरिफिकेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। तो पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था, सबसे पहले हमें किसी भी ब्राउज़र पर जाकर के MPRSK की साइट को लॉगिन करने के लिए ओपन करना है। लॉगिन करने के बाद जो शासकीय विद्यालयों के लिए है, उनको विद्यालय का शिक्षक अपने यूनिक आईडी और पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ को उपयोग करके उसे ओपन कर सकता है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरंभ कर सकता है। लेकिन अशासकीय विद्यालयों के लिए अलग से प्रक्रिया है। अशासकीय विद्यालय इसे लॉगिन करने के लिए उन्हें जो एक अलग से आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए माननीय आयुक्त महोदय ने भी वीसी के माध्यम से सभी को अवगत कराया था, बताया था। तो चलिए हम देखते हैं आयुक्त महोदय ने क्या कहा इस परीक्षा में रजिस्ट्रेशन के लिए। है वो सभी करने के लिए हम तैयार है, इसलिए किसी भी प्राइवेट संस्था को घबराने की जरूरत नहीं है। हम सबका कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। परीक्षा होगी, उसमें कोई पुनर्विचार नहीं है, उसमें जो भी समस्या आएंगे उसको एड्रेस करने के लिए हम तैयार हैं। अब क्या व्यवस्था होगी? व्यवस्था ये होगी, बच्चे का रजिस्ट्रेशन होगा पोर्टल पे। जिस तरह से शासकीय बच्चों का पिछली बार रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सरल तरीका है, लेकिन ये ध्यान रखे वो बच्चा शिक्षा पोर्टल से मैप होनी चाहिए। सभी शालाओं के लिए एक लॉगिन आईडी क्रिएट करके हम देंगे। जब आप सिस्टम में लॉगिन करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको कक्षा सेलेक्ट करना है। कक्षा सेलेक्ट करेंगे तो जो बच्चे आपने शिक्षा पोर्टल में मैप किया वो सभी बच्चे आपको दिख जाएंगे। उसमें सभी सुविधा हमने दिया है, क्योंकि समग्र में कभी नाम दीपक का घर में मान लीजिए DEE लिखते हैं, उसने DIPAK लिख दिया, उसको चेंज करना है आप चेंज करो। माता पिता का नाम गलत है, उसको चेंज करो, लेकिन डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। जन्म तिथि पता चला कि कुछ भी डाल दिया, वो 60 साल का दिख रहा है, उसको भी चेंज करने का हमने फैसिलिटी दे रखे है। केवल कास्ट, जाति आप चेंज नहीं कर सकेंगे और आईडी चेंज नहीं कर सकेंगे, इसके अलावा सभी कुछ आप चेंज कर सकेंगे। बहुत सरल तरीके से चेंज करो, आप सबमिट करो, हो गया आपका रजिस्ट्रेशन, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। तो अभी आपने सुना माननीय आयुक्त महोदय को, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी अशासकीय विद्यालय को इस परीक्षा के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, तो आपको राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर जाके 5 और 8 एग्जाम 2022-23 इस तरह का ऑप्शन आपका आ जाएगा, जहां अपन जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो इसमें स्टूडेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। स्टूडेंट वेरिफिकेशन को ओपन करने के पश्चात सिंपल सी आपको बात है कि जो आपके विद्यालय का है, चूंकि आईडी पासवर्ड तो आपके विद्यालय का डाइस कोड सहित यहाँ पर खुलेगा। यहाँ से हमें केवल कक्षा सेलेक्ट करनी होगी 5वीं और 8वीं की। तो जो कक्षा हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद उस कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं, वो आपके सभी यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे ही विद्यार्थियों की सूची शो हो जाती है, उसके पश्चात आपको ये जो राइट का निशान लगा हुआ है, इसे आपको क्लिक कर देना है वेरिफिकेशन के लिए। और क्लिक करने के पश्चात आप बच्चे का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, इसमें उनका जेंडर जो है जेंडर,
अगर माता पिता का नाम नहीं है तो माता पिता के नाम को हम लिख सकते हैं, या माता पिता के नाम के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है तो उसमें भी हम सुधार कर सकते हैं। केवल उनकी जो कास्ट है, कास्ट आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे उनकी कास्ट ओबीसी है तो ओबीसी ही रहेगी, यदि जनरल है तो जनरल ही रहेगी। कास्ट चेंज करने के लिए आपको जहां से समग्र आईडी बनती है उस जगह से पहले हमें वहां से चेंज कराना होगी, तब ये ऑटोमेटिकली चेंज होगी। इसके अलावा आप इस पोर्टल पर इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम केवल सामान्य जानकारी में हमें यहाँ करेक्शन यानी एडिट करना है। इसके पश्चात हम बता देते हैं आपको कि जो सब्जेक्ट चयन की प्रक्रिया है, सब्जेक्ट चयन करने के लिए इसमें आपको जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, माध्यम जैसे आपने हिंदी लिखा है तो आप हिंदी विशिष्ट, जरूरी नहीं है पहले कि आपका जो लैंग्वेज का मीडियम था वही आपकी फर्स्ट भाषा रहे। इसकी बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है। इसमें आप पहली भाषा कोई इनमें सिलेक्ट कर सकते हैं प्राथमिक के लिए। इसी तरह से जब हम जैसे फर्स्ट भाषा हिंदी का सिलेक्शन कर लेते हैं तो आपको जो सेकंड लैंग्वेज है यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ पर भाषा सिलेक्ट हो जाएगी। सामान्य अंग्रेजी आ रही है, लेकिन सामान्य अंग्रेजी के बाद इसमें सेकंड भाषा के लिए पंजाबी या अन्य भाषा का विकल्प भी है, हो सकता है आगे वो जुड़ जाए। इसके बाद आपका जो थर्ड लैंग्वेज है, प्राथमिक में तीसरी भाषा नहीं होती है, केवल दो ही भाषाएं होती हैं प्राथमिक के लिए, तो यह भाषा का चयन नहीं, आपको ये कर देना है। तीसरा विषय आपका गणित रहेगा और चौथा विषय पर्यावरण अध्ययन रहेगा। तो इस तरह से हमें विषय चयन की प्रक्रिया को करना है। तो साथियों, ये थी प्रोफाइल अपडेशन के बाद जो छात्रों का रजिस्ट्रेशन हमें परीक्षा के लिए कराना है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। आयुक्त महोदय के बाद भी आपने से भी आपने सुना और इस वीडियो के माध्यम से भी आपने समझा। अभी चूंकि अशासकीय विद्यालयों के लिए आईडी पासवर्ड क्रिएट होके प्रोवाइड नहीं हो पाए हैं, इसीलिए 5 तारीख से जो ओपन होना था शायद वो इसीलिए ओपन नहीं हुआ है। जैसे ही साइट ओपन होती है इसके लिए एक पृथक से वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, जिससे आप समय रहते हुए आसानी से स्टूडेंट वेरिफिकेशन कर सकें। स्टूडेंट का वेरिफिकेशन 25 तारीख तक होना है, इसलिए इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।